ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग से संबंधित मांगों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। तस्वीरें देख लीजिए। सभा के बाद में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचकर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा और विप्र महासभा के संस्थापक एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के संयोजक सुनील उदैया ने अपने संबोधन में कहा कि ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग में कई समुदाय शामिल हैं, जिनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि संगठन समय समय पर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को अपनी मांगों से अवगत कराता रहा है और सकारात्मक पहल की अपेक्षा भी करता है। परशुराम सेना के अध्यक्ष यानी कि अनिल चतुर्वेदी का कहना है कि संगठनों की मांगें समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़ी है और सरकार से अपेक्षा है कि इन पर विचार करके उचित फैसला भी लिया जाएगा। जयपुर से एक और खबर। राजकीय विद्यालय में बालिका शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने की है। तस्वीरें देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिन विद्यालय में स्वीकृति जारी, जल्द ही निर्माण पूरा करने पर जोर इस बैठक के मद्देनजर दिया गया। बाकी विद्यालय में बालिका शौचालय स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बालिका के साथ में बालक शौचालय निर्माण को भी प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए। निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य की गई। बजट घोषणा 2026-27 और पूर्व स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की गई। जर्जर विद्यालय भवनों की पहचान, सर्वे और सुरक्षा कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय तकनीकी समितियों से निरीक्षण रिपोर्ट राज्य मुख्यालय भेजने के आदेश भी दिए गए। बढ़ते हैं आगे। जयपुर की ही बात करेंगे। विद्या संबल सहायक संघ की तरफ से आज शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना देकर कॉलेज शिक्षा में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत सहायक आचार्यों के लिए रोजगार गारंटी और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में 374 राजकीय और राजस्व सरकारी महाविद्यालय सहित अन्य स्वीकृति पदों पर लगभग 2700 सहायक आचार्य विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत हैं। इनका चयन यूजीसी एक्ट यानी कि 2018 के तहत टेबल नंबर 3B में वर्णित प्रक्रिया के मुताबिक किया है। इसके बावजूद उन्हें नियमित सेवा सुरक्षा, मासिक वेतन की स्थिरता और रोजगार की गारंटी प्राप्त नहीं है। तो वहीं हरियाणा में नवंबर 2024 में पारित हरियाणा विस्तार प्राध्यापक और अतिथि प्राध्यापक विधेयक 2024 के माध्यम से विस्तार प्राध्यापक और अतिथि प्राध्यापकों को रोजगार गारंटी भी दी गई है। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर विद्या संबल सहायक आचार्यों के लिए मासिक वेतन, सेवा निरंतर और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंद्रगढ़ के प्राचीन मां बिजासन मंदिर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे और 62 करोड़ रुपए की नई सड़क का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रोपवे से बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच पाएंगे। नई सड़क से ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वहां का व्यापार और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। बिरला ने बताया कि परियोजनाएं हाड़ौती को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेंगी। इससे मौके पर तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और बूंदी जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा भी इस लम्हे पर मौजूद रहे। में समृद्धि खुशहाली आ रही है। ये माताजी का मंदिर 400 साल से भी ज्यादा का एक पुराना मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना से समय से लेकर आज तक जब हाड़ा चौहान वंश के लोगों ने अपनी कुलदेवी के रूप में बीजासन माता की स्थापना हुई, उसके कुछ समय पहले ही इंदौर के अंदर भी इसी तरीके से माता जी की स्थापना हुई।
जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर। इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय शिविर जारी है। तीसरे दिन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर जागरूकता रैली निकाली गई। विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर निकी चतुर्वेदी ने रैली को हरी झंडी दिखाए। स्वयं सेवकों ने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। एकत्रित प्लास्टिक कचरे का औचित्य निस्तारण भी किया गया। मानविकी भवन और एनएसएस कार्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। स्वयं सेवकों ने श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दीपा माथुर ने छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिविर की पूरी जानकारी दी। सभी स्वयंसेवकों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। और अब जयपुर से बड़ी खबर। पीएचडी के 2 चीफ इंजीनियर सहित 6 को सस्पेंड किया गया। जेजेएम मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने 17 फरवरी को 8 इंजीनियर सहित 10 लोगों को धर दबोचा यानी कि गिरफ्तार किया। 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहने के चलते कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। सीई केटी गुप्ता, सीई दिनेश गोयल, एसीई शुभांशु दीक्षित, एसीई निरिल कुमार, एक्सीएन विशाल सक्सेना, तत्कालीन एएफए जेजेएम सुशील शर्मा को भी सस्पेंड किया गया। हालांकि एक्सीएन विशाल सक्सेना आईडी की गिरफ्तारी के समय से सस्पेंड लगातार चल रहे थे। कार्मिक विभाग ने 20 फरवरी की दिनांक में जारी किए सभी के निलंबन आदेश। सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने 5 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। और चलिए बात चूरू के रतनगढ़ की करेंगे, जहां पर किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए रतनगढ़ विधायक पूसाराम गुदारा ने राजस्थान विधानसभा में लंबित फसल बीमा क्लेम का मामला मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 का बीमा भुगतान अब तक किसानों को नहीं मिला, जबकि जिला लेवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही 2021 के 600 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम निरस्त होने पर भी चिंता जताई गई। विधायक ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सालासर शाखा में फर्जी तरीके से भूमि दर्शाकर बीमा घोटाला हुआ, जिससे वास्तविक किसान वंचित रहे। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और रतनगढ़, सुजानगढ़ और बिदासर सहित चूरू जिले के किसानों को जल्द बीमा भुगतान करने की मांग की है। विधानसभा रतनगढ़ सहित पूरे जिले में 23, 24 और 25 का 1 पैसा किसानों को नहीं मिला और 2021 का क्लेम 600 करोड़ रुपए कृषि विभाग के कमिश्नर के द्वारा एक लाइन से निरस्त कर दिया गया। उस पर हमारे जिले में ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। उसमें हम चारों एमएलए और एमपी मौजूद थे। सरकार से वार्ता हुई, मंत्री जी मौजूद थे। उन्होंने तत्काल 2021 को रिस्टेट और 23 और 24 खरीफ का मुआवजा देने का फैसला किया था और स्ट्रेक का निर्णय रिस्टोर करके पुनर्विचार का भी निवेदन किया था और उन्हें स्वीकार किया। लेकिन आज तक कमिटमेंट जो सरकार ने किया हम लोगों के साथ वो पूरा नहीं। और अब बात सीकर के खाटू श्याम जी की, जहां पर खाटू श्याम जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन मेला पूरे रंग में है और आज मेले का तीसरा दिन है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 21 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को वर्किंग डे होने से भीड़ कुछ कम रही, जिससे श्रद्धालुओं को 1 घंटे से भी कम समय में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। तमिलनाडु, बंगाल और कर्नाटक से आए सफेद गुलाब, मोगरा और अन्य फूलों से बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। मंदिर परिसर को लाल, पीले और सफेद कपड़ों से सजाया गया और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही है। रिंगस से निशान लेकर श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार खाटू पहुंच रहे हैं। ये भव्य मेला 28 फरवरी तक जारी रहेगा। के फाल्गुनी मेला का आज तीसरा दिन लगातार भक्त श्याम दरबार पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से खाटू श्याम जी मंदिर में भक्त दर्शन के लिए कुल 14 लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन देश के कोने कोने से भक्त श्याम दरबार में पहुंचे हैं। वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पूरे श्याम दरबार को विशेष फूलों से सजाया है। वही पौराणिक देवी देवताओं के पूरी थीम को अलग अलग पूरे दरबार में जगह मिली है।
भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग को भी मुख्य दरबार में सजाया है। और आपको ये बता दूं कि इस बार श्री श्याम मंदिर कमेटी के जो सजावट है उसकी सराहना की जा रही है। तो जिला प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया है। कुल 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं और उसके साथ ही यहाँ पर पुलिस महकमे से जुड़े हुए कई बड़े पदाधिकारी के साथ ही आरएसी बटालियन और सिक्योरिटी के तौर पर है स्थानीय श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड ने भी मोर्चा संभाला है। वहीं आपको बता दें कि इस बार यातायात व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए और भक्तों को सुगम दर्शन कराने के लिए यहाँ का प्रबंध बेहतर रहा है। 2000 से ज्यादा ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया है और किराया भी फिक्स कर दिया गया है। वही पार्किंग के लिए अलग अलग निःशुल्क पार्किंग बना दी गई है। अगर आप जयपुर रिंगस की तरफ से आ रहे हो तो 52 बीघा पार्किंग भक्तों के लिए रखी है। कोई सीकर नीमका थाना की तरफ से आ रहे हो तो आपको सावलपुरा और आपको लामिया से आगे सीताराम जोहड़ी में आपकी पार्किंग है। इस बार की व्यवस्था को लेकर भक्त तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कोई फाल्गुनी मेला कुल 8 दिनों तक चलेगा, 21 फरवरी से 28 फरवरी। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन ने पहले से ज्यादा व्यवस्था दुरुस्त की है। वहीं इस बार भक्तों का जो रस है तुलनात्मक थोड़ा कम रहा है और इस बार लेकिन प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्था जनरेट की है। अगर भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो इस बार एक नया रूट और इजाद कर दिया है और जिगजैग की व्यवस्था बना दी गई है। फाल्गुनी मेले के लास्ट रस यानी कि भीड़ बढ़ने पर जिगजैग जो चारण गेट से शुरू होता है वो व्यवस्था भी लागू रहेगी। तमाम श्री श्याम के जयकारे आप सुन रहे हो और सभी बाबा श्याम के जयकारे के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हर खबर आप सच बेधड़क पर देख रहे हो और ये तीसरे दिन का अपडेट है। लगातार भक्त आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुनी मेले में बाबा श्याम का दीदार होना पुण्य कमाते हैं। लगातार रिपोर्ट के लिए आप सच बेधड़क देखते रहिए। खाटू श्याम जी से मैं एनआर मनोहर। जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग के साथ में प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्लियरेंस संबंधी मुद्दों को लेकर अधिकारियों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली है। जयपुर से ये तस्वीरें आप देख लीजिए। गंभीर अंदाज और एजेंडा सीएमओ में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर के ये बैठक रखी गई और प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश यहाँ पर तमाम अधिकारियों को दिए गए। साथ में आपने देखा कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक के अंतर्गत दिखाई देते हैं और इसके अलावा कई अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान की योजनाओं को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के बेहद गंभीर है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इस बीच इस बैठक के तहत कई दिशा निर्देश दिए गए। अलवर में रविवार रात एक महिला टीचर ने तिजारा फाटक पुलिया से कूदकर जान देने की कोशिश की। घटनाक्रम की सूचना राहगीरों ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाइश करके थाने लेकर के आई। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला के द्वारा बानसूर थाने में शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ करके मिलीभगत करते हुए महिला को ही हनी ट्रैप में फंसाकर जेल भेजा था। जबकि महिला का आरोप है कि महिला आरोपी व्यक्ति से करीब 15 से 20 लाख रुपए उधार दिए हुए मांगती थी। महिला का कहना था कि मेरे मुकदमे में पुलिस ने एफआईआर लगाकर कोर्ट में पेश किया और मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मैं ही पीड़िता थी। और अब बात भरतपुर के बयाना की। विधायक बनावत ने कहा कि बयाना उपखंड के गांव नया नंगला में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 800 से ज्यादा पेड़ों को काटा है, जिसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत कई पेड़ आते हैं। इनमें लिप्त रेंज के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और राज्य सरकार के द्वारा बजट 2021 और 22 के दौरान रूपबास में नवीन रिको विकसित करने की घोषणा भी की थी। इसके लिए चेकोरा ग्राम पंचायत की भूमि को चिन्हित भी किया था, लेकिन आज दिन तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। साथ ही मेरे विधानसभा में सैंडस्टोन की प्रचुरता है, इसे ही बयाना विधानसभा की
पहचान भी है। इससे पहले इस खबर को लगातार चलाया गया भी था। मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगी। हरियालो राजस्थान वेवे जो आपनी पहचान वेवे सब केवे देख राजस्थान अणा सबने वन संपदाओं है ध्यान। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा, एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान, इस अभियान के तहत सामाजिक संस्थानों को जोड़कर जो प्रयास हमारे राजस्थान को हरियाला बनाने के लिए किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और ये मुख्यमंत्री जी की सोच का ही प्रतीक है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में बढ़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बयाना उपखंड के गांव नया नंगला में एक ऐसी वारदात हुई जो हमारे इस सारे अभियानों पर एक तमाचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण 800 से अधिक पेड़ काट दिए गए और उन पर जांच करने की लीपापोती कह करके पूरे मामले को दबा दिया गया। मैं माननीय वन मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस मामले की स्ट्रिक्टली। जयपुर से खबर, डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देश पर लूट की वारदात का खुलासा हुआ। प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणमल यादव ने 2 शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। अपराधी कौशल और समीर को गिरफ्तार कर लिया है। विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया। अपराधियों के कब्जे से सोना और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। 14 फरवरी को अजय पार्क सामुदायिक केंद्र पर मारपीट करके कार का शीशा तोड़कर आभूषण चुराए थे। गणपति ज्वेलर्स वागना मार्केट के मालिक रामनिवास सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तकनीकी शाखा पुलिस उपायुक्त कार्यालय जयपुर पूर्व में तैनात हेड कांस्टेबल गौरव और कांस्टेबल दयाराम की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। बाड़मेर के बीजराट थाना क्षेत्र में 12वीं बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे एक नाबालिग छात्र का परीक्षा केंद्र से बोलेरो में आए बदमाशों द्वारा अपहरण करके बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक जैसार गांव निवासी छात्र राजनीतिक विज्ञान का पेपर देने केंद्र पहुंचा ही था कि बदमाश उसे जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां गंभीर मारपीट कर घायल अवस्था में सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल है। सूचना पर पुलिस ने छात्र को पहले चौटन जिला अस्पताल और बाद में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पर उसका इलाज जारी है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आ गए हैं, अभी सीटी स्कैन वगैरह करवाया है। बहुत नाजुक है, बहुत पीटा है। आज एग्जाम का दिन था और ऐसे अनहानी फैलनी स्कूल के अंदर और उसका नाखून जड़ से खींच के निकाल लिए और अनुभव लगी भी है। अभी देखो सीटी स्कैन करवाया, क्या रिपोर्ट आता है। आज स्कूल के अपने गांव के अंदर स्कूल में माहौल हुआ है। टीचरों के देखते हुए कम से कम आज सेंटर में 3-4 गांव के स्कूल के आए हुए हैं। उन्होंने भी देखा है, 250-300 बच्चे आए हुए हैं, उनके नज़र में हुआ है। अच्छा, स्कूल परिसर के अंदर हुआ है क्या? स्कूल परिसर के अंदर हुआ है। सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी है। मैं तो अभी उसको लाने गया था, अभी मैं तो वीडियो देखा स्कूल के अंदर उठाया है। 4 बंदे आए हैं स्कूल और टीचर भी है वहाँ पे, सब देख रहे हैं बच्चे। और कौन सी स्कूल है, पूरा नाम क्या है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसार, हमारा गांव भी जैसार है और वहीं वो एग्जाम देने गया था। 8:15 बजे की बात है, सुबह की 8:30 बजे उसका पेपर था। बाड़मेर जिले के बीजराट जो थाना है उसमें जैसार कस्बा है। जैसार गांव का एक 17 वर्ष का जो नाबालिग है उसका करीबन 8-8:30 बजे की घटना है। उसका 4 लोगों ने कैंपर में डाल के अपहरण कर लिया था। लड़के को तो बरामद कर दिया है और हमारी टीमों का गठन किया हुआ है और जल्द ही जिन मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चे का सर इलाज चल रहा है, कैसी स्थिति है? अब ठीक है और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा था, राजनीतिक विज्ञान का छात्र था। उससे पहले उसको उठा लिया था। अभी उसकी हालत ठीक है। FIR लेके आगामी कार्रवाई करके मुलजिमों को गिरफ्तार। और चलिए अब बाड़मेर से खबर, जैसार गांव स्थित स्कूल में बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे छात्र से दिन दहाड़े मारपीट हुई। बदमाशों ने बालक को उठाकर बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल है। वीडियो में 3 से 4 लोग बच्चे को जबरन बाहर ले जाते हुए दिखाई देते हैं और मारपीट से गंभीर घायल छात्रों को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर के पहुंचे। तस्वीरें, ये वीडियो आप देख लीजिए, डरा देगा आपको कि किस तरह से बेरहमी से मारपीट होती है। और देखिए
बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। दिन दहाड़े परीक्षा देने एक छात्र पहुंचा और उसके साथ में दिन दहाड़े मारपीट की जाती है। छात्र खून से लथपथ दिखाई देता है। प्रतापगढ़ में बढ़ते अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने नगर परिषद की सभी सरकारी और निजी भूमियों का तुरंत सीमांकन करके चिन्हितकरण बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा कि राजस्व अभिलेखों और स्वीकृत मास्टर जोनल प्लान के मुताबिक मौके पर सीमांकन सुनिश्चित किया जाए। परिषद की स्थायी संपत्तियों, नाला परिधि क्षेत्र, खांचा भूमि और अन्य राजकीय भूमि पर यदि कहीं भी अवैध निर्माण या कब्जा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर भूमि को फिर से सरकारी कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। जालौर में बागुड़ा के भानी गांव का 7 वर्षीय मुख बधिर, श्रवण और वाणी बाधित बालक सचिन नाथ अपनी प्रतिभा और जिज्ञासा से प्रेरणा की मिसाल बन चुका है। निजी विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ में पढ़ाई कर रहा सचिन शिक्षकों के विशेष मार्गदर्शन में लगातार प्रगति कर रहा है। वह इशारों के माध्यम से ABCD, हिंदी वर्णमाला और बाराखड़ी पढ़ लिख लेता है और गणित के पहाड़े भी कर लेता है। उसकी स्मरण शक्ति और समझ इतनी मजबूत है कि कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को सहजता से आत्मसात करता है। विद्यालय द्वारा उसे सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा की प्रभावी पहल साबित हो रहा है, जिससे उसे आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव भी मिला है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत जसरापुर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की CSR योजना के तहत 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने आधारशिला रखी और 5 विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत में 16 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि नए PHC भवन के क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। जसरापुर में जो हमारा PHC का एक भवन था, बहुत जर्जर स्थिति में था और उसमें एक घटना भी हुई थी। वो तो ईश्वर ने थोड़ा हमारे पे आशीर्वाद रखा कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके तुरंत उपरांत हम लोगों ने इसके नए भवन बनाने की हमने एक योजना चलाई। उसमें हमारा जो पावर ग्रिड है, यहाँ पर बहुत बड़ा पावर ग्रिड है, उसने हमें 2 करोड़ 11 लाख रुपए देके एक उसकी शुरुआत की है। निश्चित प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत DST और थाना देवगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 51 किलो 320 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना देवगढ़ के सामने 22 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान एक बलेनो कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने कार राणपुर की तरफ भगा ली। पुलिस ने कार का पीछा करके खाटला बोर तालाब के पास में घेराबंदी करके दोनों आरोपी राजाराम और महावीर सिंह को धर दबोचा। कार की तलाशी में 3 प्लास्टिक कट्टों में भरा 51.32 किलो डोडा चूरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.7 लाख रुपए है। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन जब्त करके मामले की तहकीकात शुरू की है और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। जोधपुर में सिविल ड्रेस में जा रही महिला RPS अधिकारी के साथ में एक सिटी बस में अश्लील इशारे और छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। ये वीडियो आप भी देख लीजिए। अधिकारी अपनी कार में अपने बच्चे को फीडिंग करा रही थी जब ट्रैफिक लाइट पर बगल में रुकी बस में बैठे आरोपी ने उनका उत्पीड़न किया। अधिकारी ने तुरंत अपने ड्राइवर से बस का पीछा कराया। आरोपी बशीर उर्फ गुलाब टोक कर रहने वाले को धर दबोचा और कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला अधिकारी ने समाज को संदेश दिया कि ऐसी घटनाओं में डरना नहीं चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। एडिशनल DCP प्रेम धड़दे ने साहस की सराहना करते हुए महिलाओं से निडर होकर सामने आने की अपील की है। धौलपुर के सरमथुरा इलाके में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज हवाओं के साथ में बारिश और चना मटर आकार के ओले गिरे। ओले की खूबसूरत तस्वीरें आप देख लीजिए। इससे तापमान गिरा और सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट भी जारी किया था। बारिश और ओले से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का अनुमान है। जनजीवन पर हल्का असर पड़ा है, लेकिन बाजारों और सड़कों पर आवाजाही सामान्य रही।
डॉक्टर्स ने मौसम बदलाव के मद्देनजर लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। और अब बात चाकसू की, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। दरअसल गणगौरी मैदान के सामने स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से लोहा चोरी करते हुए एक युवक को वहां के लोगों ने रंगे हाथों धर दबोचा। तस्वीरें देख लीजिए। आरोप है कि युवक सरिये और अन्य लोहे का सामान निकालकर ले जाने के फिराक में था। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी के हाथ बांध दिए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में युवक के मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने की जानकारी सामने आई है। लगातार हो रही चोरियां, खासकर दिन के समय वारदातों से व्यापारियों और रहवासियों में गुस्सा है। मकराना के झूसरी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश संख्या को रद्द करने की मांग की है, जिसमें गांव के खसरा नंबर 178 निम्बली नाड़ी की 15.1150 हेक्टेयर भूमि में से 3 हेक्टेयर को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस आवंटन से उनकी आजीविका, पर्यावरण और हेल्थ पर गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीण पैदल ही तख्तियां लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की है। स्टील प्लांट मकराना से जो दूसरी में लग रहा है, यहाँ का जो सीवरेज पानी का कंप्लीट वहाँ अपने दूसरी गांव में जाएगा, तो यहाँ का पर्यावरण दूषित करेगा, आसपास के क्षेत्र को दूषित करेगा। तो उसके खिलाफ में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए और उसको हम नहीं लगने देंगे। उसने एनओसी दे दी है सरपंच ने कि हम यहाँ पर आपको अधिकार देते हैं, आप यहाँ पर बनाइए। तो हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं कि वो वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। उससे हमारे गांव का, आसपास की जमीन का 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल उससे पीने का पानी लायक नहीं रहेगा। उसके बावजूद परबसर जो लाइन जाती है पानी की, उसका प्लांट भी वहीं पर है। अगर वो प्रदूषित नहीं होगा, क्या रसोई और किसी की लेटरिन एक जगह रहती है? वो नहीं रहती है, किसी के भी घर में नहीं है। तो वो वहाँ पर भी पानी पीने का रहेगा और वहाँ पर भी गंदा पानी का नाला है, वो उसी जगह पर। डीडवाना में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक रखी गई। बैठक में उन्होंने विभागवार फ्लैगशिप योजना, बजट घोषणा, जिले में संचालित विकास कार्यों, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए और लंबित मामलों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही 28 फरवरी को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव और अजमेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिले से जाने वाले प्रतिभागियों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने पूर्व बजट घोषणाओं को जल्द पूरा करने और नई बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। तो योजनाओं की प्रगति समीक्षा की तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक की रोजगार उत्सव की तैयारियों के तमाम दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। बाड़मेर के सेड़वा थाना क्षेत्र के सिहार गांव में पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुर्गी पालन के बहाने चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए की 4.073 किलो तैयार एमडी ड्रग, 34.746 लीटर तरल केमिकल, 48.021 किलो काला और सफेद पाउडर, 540 ग्राम डोडा पोस्ट और एमडी निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक आदम खान को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर करीम खान, नवला राम और जीवा राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मामले में सेड़वा थाने में प्रकरण संख्या 24/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट सहित गंभीर धाराओं में जांच की है। ये पिछले 7 माह में सेड़वा में पकड़ी गई तीसरी एमडी फैक्ट्री और जिले में अब तक 5 अवैध फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है। इसी कड़ी में बावड़ी कला से 150 लीटर एमडी निर्माण में प्रयुक्त केमिकल भी जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और सरहदी जिले में नशे के कारोबार पर कंट्रोल के लिए अभियान जारी है। झुंझुनू में अचानक मौसम का मिजाज बदला है और दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए, जिसके बाद शहर सहित आसपास के इलाके में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ।
हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम को सुहावना बनाया और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश रबी की फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जा रही है। विशेष रूप से गेहूं, चना, सरसों की फसलों को इससे काफ़ी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। किसानों का कहना है कि इस समय हुई वर्षा फसलों के लिए अमृत समान है और इससे सिंचाई की आवश्यकता कुछ कम होगी और खेतों में नमी बनी रहने से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी। भरतपुर में आयोजित आरोग्य महोत्सव के उद्घाटन मौके पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा, स्वस्थ जीवन की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है और रोगों से जल्द राहत पाने में आयुर्वेद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में आयुर्वेद को ज्यादा प्रभावी और लोकप्रिय बनाने के लिए नवाचार अपनाने के साथ ही आयुर्वेदिक उपचार के वैज्ञानिक साक्ष्यों का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति हेल्थ संवर्धन और असाध्य रोगों के उपचार में सदैव आगे रही है। उन्होंने आमजन, विशेषकर वृद्धजनों, महिलाओं और युवाओं से आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने का आह्वान किया और बताया कि राज्य सरकार की मां योजना के अंतर्गत भी आयुर्वेद उपचार की सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य महोत्सव किया है, जिसके तहत वो लोगों के बीच में क्या क्या आयुर्वेद के फायदे हैं, क्या क्या जीवन शैली होनी चाहिए, उसके बारे में एक पुष्टि कर रहे हैं। साथ ही साथ में माँ योजना के बीच में जो आयुर्वेद के अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग बीमारियों को कवर करने वाले जो फायदे हैं, वो भी माँ योजना के बीच में कवर हो रहे हैं। हर आम आदमी राजस्थान के जिसके पास माँ योजना का कार्ड है, वो आके अपना इलाज निःशुल्क करा सकता है और उसके बीच में जो भी अलग अलग पद्धति के इलाज होते हैं, वो सारे के सारे उसमें मोस्टली कवर किए जा रहे हैं। और मैं सबसे अपील भी करूँगा कि आयुर्वेद के बारे में पढ़ें। उसके बारे में जैसे मैंने अंदर भी अपने उद्बोधन में कहा कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद हर बीमारी को, आपके शरीर को किस तरीके से डील करता है। और मुझे लगता है कि लगभग अपना रिसर्च इतना है कि हर बीमारी को आयुर्वेद अच्छे से कवर। जैसलमेर के फलसूंड में स्वास्थ्य विभाग ने 10 सालों तक के बच्चों को खसरा रोधी टीका लगाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। तस्वीरें देख लीजिए। अभियान के तहत सरकारी और निजी विद्यालय में अस्थायी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए और स्वास्थ्य कर्मियों ने निर्धारित मानकों के मुताबिक बच्चों को सुरक्षित तरीके से टीके लगाए। टीकाकरण के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया और हर एक बच्चे का नाम, आयु और टीकाकरण का विवरण भी दर्ज किया, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य निगरानी की जा सके। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी बच्चा खसरा जैसी बीमारी से असुरक्षित न रहे। पाली के सोजत के बिलाड़िया गेट के बाहर से युवती का अपहरण हुआ है। युवती की मां ने थाने में रिपोर्ट दी। कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण की वारदात, स्कूल से बच्चा चोरी की अफवाहों से शहर में दहशत का माहौल है। बिलाड़िया गेट स्कूल से कोई बच्चा नहीं चोरी हुआ। युवती के अपहरण की पुष्टि पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है। सोजत सिटी पुलिस जुटी पूरे मामले की तहकीकात में। डीडवाना में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया और पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर की टीम भी मौजूद रही। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया में बढ़ती चोरियों के खिलाफ नागरिकों ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शन कर रहे सुरेशिया के नागरिकों का आरोप है कि सुरेशिया में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है और सुरेशिया पुलिस चौकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस दौरान जंक्शन थाना अधिकारी रामचंद्र ने नागरिकों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वहीं नागरिकों ने कहा, अगर जल्द ही चोरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिनों के बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। आज हम सभी जो सुरेशिया क्षेत्र के नौजवान साथियों के साथ में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में आए थे। हमारे सुरेशिया क्षेत्र के अंदर इन दिनों के अंदर चोरियां बहुत बढ़ गई है
और जो स्मैक और चिट्टे का तस्करी है या जो नशा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर तीसरा घर का युवा इस नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं वो सब जो है नशे के कारण बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन से बार बार हम आग्रह कर रहे हैं, हमारी पुलिस चौकी सदस्यों को इस बात का पता भी है कि चोर कौन है, नशा कौन बेच रहा है, लेकिन इन भरतपुर के रूपवास में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए। ये कार्रवाई भरतपुर जिला के जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल के नेतृत्व में हुई। अभियान में प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप शर्मा और गुरप्रीत सिंह भी शामिल रहे। टीम ने हनुमान चौक के निकट स्थित 3 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 11 घरेलू गैस सिलेंडर और 2 छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर भी जब्त किए। जब्त सिलेंडर को स्थानीय गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित प्रतिष्ठानों पर पहले में भी रसद विभाग कार्रवाई कर चुका है। 16 फरवरी से और 27 फरवरी तक राज्य सरकार के द्वारा एक व्यापक अभियान एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के संबंध में चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रिफिलिंग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें साथ में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में आज रूपबास कस्बे पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पर नगर पालिका सुमेरपुर के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत व्यापक स्वच्छता और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 23 फरवरी को वार्ड संख्या 1 से 35 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्वच्छता रैली, स्कूल जागरूकता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने के विशेष प्रयास और होम कंपोस्टिंग प्रशिक्षण शामिल रहे। मेरा शहर साफ हो, जिसमें सभी का हाथ हो, थीम के तहत नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि शहर को स्वच्छता में अग्रणी बनाया जा सके। जिला प्रशासन, हनुमानगढ़ और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले का आज समापन हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन के श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी है, तो वहीं पशुपालकों के लिए पशुपालन मॉडल भी पेश किया गया। मेले में 400 से ज्यादा स्टार्टअप ने अपने नवाचार पेश किए। अन्नदाता से अन्नपूर्णा थीम पर आयोजित इस मेले में देश की विभिन्न कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी है। भारतवर्ष से वैज्ञानिक आए हुए हैं। इसके साथ ही जो प्रगतिशील किसान हैं और पशुपालक हैं, उनके लिए भी निःशुल्क स्टॉल उनको आवंटित किए गए हैं, ताकि सीमित संसाधन के साथ किस प्रकार से खेती में आय बढ़ाई जा सकती है, उसका भी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके। पंचगौरव में भी हमारे किन्नू, शीशम, एग्रो प्रोसेसिंग। झुंझुनू के धनुरी टोल प्लाजा पर विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन एक बार फिर तेज हुआ है। पुलिस द्वारा रात में बल प्रयोग करके धरनार्थियों को हटाने के बाद आंदोलनकारियों ने फिर से संगठित होकर टोल के खिलाफ मोर्चा खोला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के बाद दोपहर बाद टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर ग्रामीणों और संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए एक बार फिर टोल बंद करवा दिया गया और धरना फिर से शुरू किया गया। ग्रामीणों टोल संघर्ष समिति के सदस्यों ने टोल प्लाजा के पास फिर से धरना देते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहने का ऐलान किया है। इलाके में एक बार फिर तनावपूर्ण हालात बने हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हुए हैं। 3 दिन से धनुरी टोल प्लाजा पर टोल मुक्ति को लेकर, टोल संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर आसपास के गांव के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कल शाम को 15-16 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी का जवाब देने के लिए आज विभिन्न गांवों के लोग एकजुट होकर 2-3 हजार की संख्या में फिर से धनुरी टोल प्लाजा को बंद करवाया है। नागौर के मेड़ता में पंच गौरव योजना की प्रगति और बजट समीक्षा को लेकर के अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने कलेक्ट्रेट सभागार में की। बैठक में जिला एक पर्यटन स्थल के तहत मीराबाई स्मारक क्षेत्र में सड़क, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले और स्थानीय लेवल पर रोजगार के मौके भी बढ़े। साथ ही मीराबाई मंदिर परिसर में लाइट और साउंड शो को जल्द शुरू करने और ऐतिहासिक जानकारी
प्रदर्शित करने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे पर्यटन को नया आयाम भी मिल सके। और चलिए बात करौली की, जहां पर कुड़गांव थाना पुलिस ने सोमवार को गोकुलपुर के पास में एक अवैध स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 15.03 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,05,000 रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी मंजू फौजदार ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम कुड़गांव के विभिन्न इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान क्रेशर घाटी की तरफ पैदल आते हुए एक व्यक्ति को देखा गया, जो कि पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी फूल सिंह निवासी बालियान का पूरा भांकरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध स्मैक 15.03 ग्राम जब्त की गई। झुंझुनू के गूढ़ा मोड़ क्षेत्र में एक बस कंडक्टर के साथ में मारपीट का मामला देखने को मिला है। घटना के बाद बस यूनियन में आक्रोश व्याप्त है और यूनियन ने प्रशासन से ऑटो चालकों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बस कंडक्टर विक्रम के मुताबिक विवाद की शुरुआत चनाना से हुई, जहां पर एक ऑटो चालक सवारियां बैठा रहा था। विक्रम ने उसे समझाया कि ऑटो केवल नगर पालिका के भीतर ही संचालित किए जा सकते हैं और वहां से सवारी नहीं बैठाई जाए। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि जब बस झुंझुनू के गूढ़ा मोड़ पहुंची तब पहले से मौजूद ऑटो चालक और उसके 4 से 5 साथियों ने विक्रम पर हमला किया। हमले में कंडक्टर को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही बस यूनियन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। यूनियन सदस्य दिलीप ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ ऑटो चालकों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऑटो संचालन को निर्धारित क्षेत्र तक सीमित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बस यूनियन प्रतिनिधियों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। थानाधिकारी श्रवण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में अंबेडकर भवन के पास किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने आखिरकार हटा दिया। पंचायत समिति की गठित टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न करने से जेसीबी लौट गई। सूचना मिलने पर विकास अधिकारी भूपेंद्र रावत और तहसीलदार यूसुफ खान मौके पर पहुंचे और जेसीबी को दोबारा बुलवाकर कार्रवाई शुरू की। करीब 5.5 घंटे चली कार्रवाई में पूरा अतिक्रमण हटाकर जमीन को मुक्त करवाया। आसपास पड़ा भंगार और पट्टियां भी हटाई और चारों तरफ नींव खुदवाकर बाउंड्री वॉल की तैयारियां शुरू की गई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टा दिलाने की कोशिश का मामला सामने आने पर संबंधित पत्रावली जब्त की गई। ग्राम पंचायत के प्रशासक और 3 वार्ड पंचों के खिलाफ धारा 38 में नोटिस जारी किया है। हनुमानगढ़ के नेत्राना गांव में 13 वर्षीय बालक अभिषेक की हत्या के मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में मामूली झड़प हुई, जबकि मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के 12 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। बालक 10 फरवरी को लापता हुआ था और अगले दिन उसका शव गांव के कुएं में मिला, जिसके गले पर चोट के निशान थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने ग्रामीणों से वार्ता करके जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और जांच नोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। पुलिस के मुताबिक एसआईटी और साइबर टीम जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। एसपी ने जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी जो साइबर टीम है उसके द्वारा यहाँ से कुछ डिटेल दी गई है, तो उस संबंध में यदि कोई बाहरी एलिमेंट्स का कोई मूवमेंट है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके और आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि गांव के बीच का ही कोई एंगल है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस लगभग सभी एंगल इसमें खोज रही है। हम लोग जो एंगल किसी मर्डर में हो सकते हैं, प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप लोग जो कोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पे अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। जो अभी जो बातचीत हुई हमारी जो
दिल्ली के नरेला में भरतपुर के उज्जैन के एक युवा व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। मृतक रवि चौधरी अपने भाई के साथ में फुटवेयर फैक्ट्री संचालित करने जा रहे थे, हमेशा से करते आए थे। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को फैक्ट्री में कर्मचारी से कहासुनी के बाद में कर्मचारी ने अपने साथियों को बुला लिया और करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर रवि पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। इधर परिजन और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। और अब जैसलमेर की रामदेवरा की बात करेंगे, जहां पर धार्मिक नगरी रामदेवरा में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय रामदेवरा पशु मेला 24 फरवरी से ध्वजारोहण के साथ में शुरू होगा। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रताप सिंह करेंगे। पहले दिन गौ माता, नंदी, भैंस, पाड़ा, घोड़ा घोड़ी और ऊंट ऊँटनी प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रदेश भर से पशुपालक अपने श्रेष्ठ पशुओं के साथ में भाग लेंगे और विजेताओं को मौके पर सम्मानित भी किया जाएगा। मेले में पशु प्रदर्शनी, खरीद फरोख्त और पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पशु स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और परामर्श शिविर भी लगाए जाएंगे। ये मेला पशुपालकों के लिए आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने के साथ ही आमजन के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। पिछली बजट घोषणा में नए 11 स्थान पर राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। उसी के अंतर्गत जो है जैसलमेर जिले में रामदेवरा पशु मेला आयोजित करने हेतु हमें दिशा निर्देश निदेशालय से प्राप्त हुए। उसके सिलसिले में हमने पहले जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें जो विभाग, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, शिक्षा विभाग सभी। और अब कोटपुतली की बात करेंगे, जहां पर विराटनगर के राजमार्ग पर 75 मीटर दायरे में अधिग्रहण और निर्माण हटाने के आदेश का विरोध करते हुए उपखंड पावटा में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि मंडल और स्थानीय निवासी बैठक में शामिल हुए। बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के तहत राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर की परिधि में बने मकानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं को हटाने के आदेश का विरोध किया गया। और उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इस नियम के लागू होने से स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और छोटे मध्यम वर्ग के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। व्यापारियों ने इसे जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। जो आदेश किया है 75 मीटर का, वो बहुत गैर कानूनी है और जो सब जमीनें हैं, जिनकी निजी जमीन है, पुरानी संपत्ति है, वो सब रोड पे आ गए और इसको निर्णय को निरस्त करने की कृपा करें। सबसे बड़ी मैं यही कहूँगा सरकार को कि इसको निरस्त करें और व्यापारियों को सबको लाभ पहुँचाएं। हाईकोर्ट का आदेश आया है, तब से जनता में एक भय का माहौल छाया हुआ है, दुकानदारों में भय का माहौल छाया हुआ है, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उनका जमीन, जिनके जमीन खेत हैं, दुकानें हैं, उनको सबको भी बिल्कुल रातों को नींद नहीं आ रही, सब बेचैन हो रहे हैं। बाकी एक्सीडेंट से मरेंगे नहीं। बाकी और अब बीकानेर के बज्जू की बात करेंगे। स्कूली छात्रा हत्या मामले में धरनार्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। तस्वीरें देख लीजिए। उपजिला अस्पताल से पुलिस थाना बज्जू तक कैंडल मार्च निकाला, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। जिला प्रशासन और धरनार्थियों के बीच कोई भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। रंजीतपुरा थाना क्षेत्र में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बालिका की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और अब कोटा के इटावा की बात करेंगे, जहां पर आज एक बार फिर मौसम ने करवट ली और शाम 5 बजे करीब क्षेत्र के शुभागपुरा, करवाड़ सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव में तेज बारिश भी हुई, तो वहीं करीब 10 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे। ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एक बार फिर प्रकृति की मार से किसान हताश से निराश दिखाई दे रहा है। अचानक हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना, धनिया की खड़ी फसलों में नुकसान हुआ है। और आप चूरू के रतनगढ़ की बात करेंगे, जहां पर रतनगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत हुई है। मृतक प्रेम नेपाल से मजदूरी करने के लिए आया था। घटना की जानकारी देते हुए एएसआई धापी ने बताया कि प्रेम
पैदल सड़क पर चल रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल प्रेम को उनके परिजन इलाज के लिए बीकानेर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने रतनगढ़ में दम तोड़ दिया। मृतक का शव रतनगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया। मंगलवार दोपहर शव रतनगढ़ पहुंचा, लेकिन परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से साफ इनकार किया। आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण परिजन मृतक का शव नेपाल ले जाने में असमर्थ थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार रतनगढ़ में ही किया गया। रतनगढ़ थाना इलाका क्षेत्र में ढाकरिया चारान पड़ता है। वहाँ कोई नेपाली राहगीर था जिसका नाम प्रेम पुत्र गौरव कृषि और नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ मजदूरी के लिए था। तो पैदल चल रहा था रोड पे, वो तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मृत्यु हो गई। रतनगढ़ मोर्चरी रूम में रखवाया गया। परिजनों से संपर्क किया, परिजनों ने लाश को कर लिया, वह कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और अब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बात करेंगे। प्रेमिका हुई 5 माह की गर्भवती, तो प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। 20 साल की युवती का 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। 2 वर्ष से लगातार प्रेमी यौन शोषण करता रहा। 5 महीने की गर्भवती हुई युवती थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। गर्भवती युवती पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 4 माह तक प्रेमी शादी का वादा ही करता रहा। 5वें माह में शादी से साफ तौर पर मुकर गया, इनकार ही कर डाला। सरगुजा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2 साल से मैं रिलेशनशिप में थी। किसके साथ, क्या नाम है? संतोष सिंह उसका नाम था। कहाँ का रहने वाला है? पलका उदयपुर। अच्छा। बोला कि मैं शादी करूंगा ऐसे करके। जब मेरा 5 महीना होने वाला था तो बोला कि मैं नहीं करूंगा शादी। किस चीज का? रिलेशनशिप में थी और जो लड़का है वो उसने शादी का आश्वासन लिया था, वादा किया था, और वो लगातार 2 साल तक शोषण करता रहा। और अंत में जब ये 5 महीने से प्रेग्नेंट है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता लगातार थाने जाते रही, 2-3 बार गई, वहाँ पे कोई और चलिए बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश होने से एक दिन पहले सियासी बयानबाजी तेज हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रस्तावित बजट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के ठीक दूसरे दिन बजट पेश करना उसकी गरिमा को कम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है और इसी वजह से बजट को लेकर जनता में कोई उत्साह भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये थकी और झुकी सरकार है, इस बार भी बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं है। 30 मार्च को अब भारत के गृह मंत्री ने कहा, यहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं, उसके बाद जब मुख्यमंत्री है, अब स्लिप ऑफ टंग्स था कि क्या है, लेकिन वो दिसंबर बोले हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्मार्ट पुलिसिंग के बड़े दावों के साथ शुरू की गई त्रिनेत्र योजना अब सवालों के घेरे में है। पिछले साल 14 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा फीता काटकर इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 385 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि 6 महीने बाद भी योजना अधूरी और अव्यवस्थित दिखाई दे रही है। अब तक केवल 114 कैमरे ही लगाए जा सके हैं, जिनमें से मात्र 15 से 20 कैमरे चालू हैं, जबकि कई झुके हुए हैं। तो त्रिनेत्र योजना पर सवाल उठे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.57% बढ़ने का अनुमान जताया। उन्होंने जीएसडीपी 6.31 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में 12.53%, उद्योग में 10.26%, सेवा क्षेत्र में 13.15% के साथ में स्थिर भावों पर 8.11% वृद्धि का अनुमान जताया। उन्होंने बताया कि 2024-25 में 10.50% वृद्धि दर्ज की है। पत्र था, मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी मैनिफेस्टो था। चाहे हम धान खरीदी में 3100 रुपए की बात करें, चाहे हम
करीब 70 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को महतारी वंदन योजना देने की बात करें, चाहे जैसे कि हमने संकल्प पत्र में कहा। बेमेतरा के ग्राम थान खमारिया में शराबबंदी को लेकर ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश खुल करके देखने को मिला है। आदिवासी गोंड समाज की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शमशान भूमि और पूर्वजों के मठ की जमीन से सरकारी मदिरा दुकान को हटाने और इलाके में शराब बिक्री पूरी तरह से बंद कराने की मांग की है। महिलाओं का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से सरकारी शराब दुकान को आदिवासी गोंड समाज की शमशान भूमि के पास में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था और परंपराओं को ठेस पहुंच रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर उनके पूर्वजों का मठ था वहां मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कर दिया है, जो कि उनकी अस्मिता और पारंपरिक मान्यताओं के साथ में खिलवाड़ है। दारू भट्टी नहीं होना चाहिए। गौर समाज में है ना मरघट्टी वमा दारू मतलब रोड बना दे रहे, काला में गड्ढा खन दे रहे, वो बनाए चालू कर दे रहे, वो है तो नहीं होना चाहिए। ऐसे के काम समस्या सब कुछ है, गाड़ी है, मोटर है, उमें लोग लड़का रेंगा थे, नहीं होना चाहिए। बहुत नान लोग नान लड़का मन बिगड़ ही उमें तीर माँ जाही था और बिगड़ ही लड़का मन हा ऐसे कहा था ना। वही नाम लेके आन कलेक्टर ऑफिस अभी नहीं गए हैं, इमेज कलेक्टर ऑफिस आहन अभी हमारे मरघट्टी में मतलब रास्ता बनाए गई है तो वो चीज ना दारू भट्टी लाए बर तो हमारे ना वो चीज नहीं चाहिए। नान लोग लड़का है सब बिगड़े तो सब माहौल खराब है तो वो चीज नहीं होना, दारू भट्टी नहीं होना। हमार मसानगंज के मरघट रोड जन के हमार पूर्वजों जन